ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं, जो डायरेक्ट सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। संविधान क्या है? नियम, कानून तथा परंपराओं का लिपिबद्ध संकलन संविधान कहलाता है। यह किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान बनाने का विचार जो है तो सबसे पहले किसके मन में आया था। संविधान सभाएं किस प्रकार गठित की गई, संविधान सभा में कौन कौन शामिल हुआ, संविधान सभा की बैठक कब कब हुई और उन बैठकों में क्या निर्णय लिया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये सभी जो हैं तो संविधान सभा से संबंधित है, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कि इन प्रस्ताव में क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई। तो दोस्तों, संविधान सभा से पूछे जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हमें समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान जो है तो किसी भी देश को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था जो होती है, शासन व्यवस्था, नियम कानून एक देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस संविधान जो है तो किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून तथा परंपराओं का एक लिपिबद्ध संकलन संविधान कहलाता है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम संविधान सभा की बात बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले संविधान सभा की बात बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे। 1895 में स्वराज विधेयक में संविधान सभा की बात की थी इन्होंने सबसे पहले। तो इस फैक्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आया है, तो यहाँ पर हम इनके समाचार पत्रों के बारे में जानते हैं। इनका समाचार पत्र था मराठा। ये मराठा समाचार पत्र जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था ये मराठी भाषा में था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मराठा समाचार पत्र जो था ये अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। होम रूल लीग पार्टी बनाई थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। तो इस प्रकार से इन फैक्ट्स को आप लोगों को एक एक टू द पॉइंट ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की बात की थी। महात्मा गांधी ने 1922 में जो है तो संविधान सभा की बात की थी, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण किया जाए जो भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये तथ्य जो है तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण किया जाए जो भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो, यह किसका कथन है? इस प्रकार से प्रश्न जो है तो पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कथन जो है तो महात्मा गांधी का है। इस बात का उल्लेख जो है तो हरिजन पत्रिका में किया गया है। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में किया है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यंग इंडिया, इसमें महात्मा गांधी ने संविधान के आदर्शों तथा उनके उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की है, और यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के आदर्शों तथा उनके उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, और इसमें संविधान सभा की बात की गई थी। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में संविधान सभा की बात की गई थी। इस प्रकार से इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से याद रखना है, किसने कब और किस प्रकार से संविधान सभा की बात की, ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। दोस्तों, 1928 में जो है तो लाला लाजपत राय का निधन हो गया था, और इनका कथन था कि इन्होंने कहा था, निधन के समय कहा था, निधन होने से पहले कहा था, मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। तो इस तथ्य को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसी समय लाला लाजपत राय का निधन हो गया था।
और इन्होंने ये बात कही थी, मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आप लोगों को। लॉर्ड बर्किनहेड ने 1928 में भारतीयों से कहा था, ऐसा संविधान बनाओ जो सभी भारतीयों को मान्य हो। ये किसने कहा था? लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था 1928 में। इसके बाद है दोस्तों 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे 14 सूत्री फार्मूला या 14 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 1928 के नेहरू रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अस्वीकार कर दिया था। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अस्वीकार कर दिया था। तो इस फैक्ट को इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया गया। तिरंगा जो है तो लहराया गया था लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 में। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ये डेट जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब था दोस्तों कि नियम कानून जो है तो अंग्रेज बनाएंगे और उनका पालन जो है तो भारतीय करेंगे। इस प्रकार से डोमिनियन स्टेट था जिसे अस्वीकार किया गया। वह पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो नेहरू रिपोर्ट में जो है तो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकार किया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की थी। औपचारिक रूप से यानी कि लिखित रूप में संविधान सभा की बात जो है तो कही थी, लिखित रूप से पत्र जो है तो जमा किया था एम.एन. राय ने 1934 में। एम.एन. राय जो थे ये मार्क्सवादी विचारधारा पर चल रहे थे। मार्क्सवादी विचारधारा यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर चल रहे थे एम.एन. राय। सर्वाहार वर्ग को मानते थे। सर्वाहार वर्ग यानी कि सभी वर्गों को मानते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर और किसानों को मानते थे क्योंकि ये सामान्य वर्ग से पीछे चल रहे थे, इसलिए इनको जो है तो ज़्यादा मानते थे ताकि ये भी लेवल में आ सके। दोस्तों कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा कहा था। ये बात 1938 में हुई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार कर लिया था। अगस्त प्रस्ताव में 1940 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा को जो है तो स्वीकार कर लिया था। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। इसी समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है तो 1939 से 1945 के बीच हो रहा था। भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय सेना जो है तो पहले विश्व युद्ध में चले, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ चल के लड़ाई लड़े, और जब हम ये द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद भारत को संविधान बना के देंगे। इसलिए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन जो है तो 1942 में आया। इसके अध्यक्ष जो है तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था। क्रिप्स प्रस्ताव का अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स। निर्वाचन संविधान सभा की बात कही गई थी। इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं आपको चेक दे दूं और अकाउंट में पैसे ही न डलवाऊं, इस प्रकार से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। और आगे बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हो रहा था। इसी समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था? हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिरा दिया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था, आज भारत अंग्रेजों के शोषण को झेल रहा है, वही कल हिटलर करेगा। तो दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इसमें ब्रिटेन जो है तो बहुत कमज़ोर हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा था कि हम हिटलर से मदद क्यों न लें। इसीलिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि आज भारत अंग्रेजों के शोषण को झेल रहा है, कल वही काम जो है तो हिटलर करेगा। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ये नाजी पार्टी से संबंधित था। हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई कीफ, यानी कि मेरा संघर्ष। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। 1946 का कैबिनेट मिशन। दोस्तों, 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की बात को स्वीकार किया था। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। तो वो प्रावधान ये ऐसे थे कि 10 लाख में से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों संविधान सभा का गठन होने वाला था। तो इसमें प्रमुख प्रावधान थे कि 10 लाख व्यक्तियों में से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाएगा। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, यानी कि जो अंग्रेज़ों का जहाँ जहाँ शासन चल रहा था वहाँ से एक व्यक्ति, 10 लाख में से एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। देसी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार संविधान सभा में शामिल हो सकती हैं, यानी कि जो देसी रियासतें स्वतंत्र थी, जिन पर ब्रिटिश शासन नहीं था, वो अपनी इच्छा के अनुसार संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की सीटें जो है तो 389 रखी गई, यानी कि जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। भारत की जनसंख्या जो है तो उस समय 40 करोड़ के आसपास थी। इस प्रकार से 10 लाख में से एक व्यक्ति आए, इस प्रकार से कुल सीटें जो है तो 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा में निर्वाचन समिति मताधिकार के आधार पर होगा, इस प्रकार से जो है तो प्रावधान रखे गए। इसमें दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। देसी रियासतों से राजा आ जाए या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें जो अध्यक्ष था उसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और दूसरा सदस्य था A.V. अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख था। तीसरा सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स प्रस्ताव का मुखिया था। और दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। लॉर्ड वेबल भी इसमें शामिल था परंतु सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में सिर्फ 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड वेबल भी इसमें शामिल था परंतु इसका सदस्य नहीं था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा। अब दोस्तों देखते हैं संविधान सभा में कुल सीटें 389 थीं, तो इनको किस प्रकार से बांटा गया। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389 थी, तो इसमें से जो है तो 93 सीटें देसी रियासतों के पास गई, यानी कि जो स्वतंत्र राजा थे, और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई। ब्रिटिश भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 जो है तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांत में 292 सीट जो है तो ब्रिटिश प्रांत को गई और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को गई। 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो है तो अजमेर था, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये जो है तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इनको आप ABCD के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इसमें 292 सीटें गई। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ। संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। अब देखते हैं संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, किसने जीत हासिल की। संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। देसी रियासतों में चुनाव नहीं होना था। ये जो देसी रियासतें थी, 93 सीटों वाली देसी रियासतें जो थी, इनमें राजा खुद आ जाए या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दे। लेकिन
296 जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें चुनाव होना था। तो चुनाव होने के लिए सीटें 296 सीटें थी। तो इनमें से जो है तो मुस्लिम के लिए 79 सीटें निर्धारित की गई, सिख के लिए 4 सीटें और सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें बनाई गई। तो दोस्तों इसमें जब चुनाव हुआ तो 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और सिख को कोई भी पार्टी थी ही नहीं। कांग्रेस को, सामान्य वर्ग में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलीय में जो थे उनको 8 सीटें मिली, अन्य छोटी पार्टियों को 7 सीटें मिली। इस प्रकार से दोस्तों इस चुनाव में जो है तो कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की 208 वोट से। इस प्रकार से दोस्तों ये चुनाव हुआ था। इसकी कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था और संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। प्रारंभिक स्तर पर, प्रथम स्तर पर जो है तो देशी रियासतों में कोई भी भाग नहीं लिया। समानुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर निर्वाचन होना था, ठीक राष्ट्रपति की तरह होना था। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो 25 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज बापू पैगंबर की तरह बोल रहे हैं, यह बात किसने कही थी? पट्टाभी सीतारमैया ने कही थी। ये वाक्य जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आज बापू पैगंबर की तरह बोल रहे हैं, किसने कहा? पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र का नारा दिया था। ये 2 नारे आप लोगों को ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के। संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र का नारा दिया था। 1942 में झारखंड के हजारीबाग जेल में रखा गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को दिए थे। महात्मा गांधी, जिन्ना, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। महात्मा गांधी, जिन्ना और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि फ्रैंक एंथोनी ने किया था। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी ने किया था। पारसी समुदाय से पीएच मोदी ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा था, अगर भारत का विभाजन हुआ तो संपूर्ण भारत आग की लपेट में घिर जाएगा। अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी मृत्यु शैया पर होगा। ये बात जो है तो महात्मा गांधी ने कहा था। इन दोनों बातों को आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री कहा था, क्योंकि सभी लोग भारत विभाजन को मान लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत विभाजन को नहीं माना था। वो नहीं चाहते थे कि भारत विभाजन हो। कांग्रेस ने भारत विभाजन स्वीकार कर लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हम स्वयं इस देश में मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहना चाहते। ये बात जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ नेता थे। उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी थे। दिल्ली के कैपिटल चैम्बर पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसको मुस्लिम लीग ने जो है तो बहिष्कार कर दिया था। देशी रियासतें भी अनुपस्थित रही। देशी रियासतों में से कोई भी नहीं आया।
प्रथम संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह लघु बैठक थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। और तीसरी बैठक जो है तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों चौथी बैठक जो है तो 12 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी लघु बैठक थी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कही गई, इसलिए इसका भी कोई डिटेल नहीं है। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा से पास हुआ था। ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा से पास हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया था। इस प्रकार से सभी चीज़ों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं, जो डायरेक्ट सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।